प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का प्रॉब्लम नंबर 4। हमें यहाँ पर यह प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें हमें एन प्रोजेक्टर का डिस्टेंस जो है वो 40 mm दिया गया है और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का डिस्टेंस हमें दिया गया है। इसके बाद हमें एक पॉइंट की पोजीशन दी गई है, उस पर से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। एन प्रोजेक्टर का डिस्टेंस हमारा 40 mm है, तो उसे हम x इक्वल टू 40 लिख लेंगे। ये जो x है वो एन प्रोजेक्टर का डिस्टेंस है, यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के जो एंड पॉइंट्स है उसे जोड़ने के बाद जो हमें लाइन मिलती है वर्टिकल, उसका डिस्टेंस है 40 और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का डिस्टेंस हमें 56 और 70 mm रिस्पेक्टिवली दिया गया है और ए पॉइंट की पोजीशन हमें दी गई है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक्स और वाई। उसके ऊपर हम ए पॉइंट की पोजीशन दिखाएंगे। ए पोजीशन जो ए की पोजीशन जो है वो 25 mm एबो एचपी, यानी कि एचपी से 25 mm ऊपर है। तो यहाँ से हम 25 mm ऊपर एक पॉइंट दिखा देंगे, उसका नाम दे देंगे ए डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू में डैश आता है। तो स्मॉल ए डैश हमारा 25 mm ऊपर आएगा। और इसके बाद ये पॉइंट कहाँ पर है, तो इन दी वीपी। अगर वीपी से आगे होता, इन फ्रंट ऑफ वीपी होता, तो यहाँ से वो नीचे आता, लेकिन ये तो वीपी में ही है, तो टॉप व्यू में हमें एक्स वाई लाइन पर ही दिखेगा। तो इस पॉइंट को हम कह देंगे ए पॉइंट और इसका डिस्टेंस बाजू में दिखा देते हैं 25 mm। अब ये ए डैश और ए में से हम एक्सटेंशन लाइन ले लेते हैं साइड पर। अभी हमको x दिया गया है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का डायमेंशन दिया गया है। तो जब भी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का डायमेंशन दिया जाए तो इसे हम इस लाइन पर मार्क करेंगे सबसे पहले। तो फ्रंट व्यू हमारा 56 है, तो फ्रंट व्यू हमारा इस तरफ आएगा, इस तरफ ए डैश वाला पोर्शन है, और नीचे हमारा टॉप व्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल बिना डैश के नंबरिंग है। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू आएगा तो इस आर्क पर ही कहीं पर आएगा, इसलिए जब भी हमें फ्रंट व्यू 56 दिया जाए तो हम इस लाइन पर ए डैश वाली जो एक्सटेंशन लाइन है यहाँ पर 56 मेजर करेंगे। तो यहाँ पर से मेजर करने पर 56 हमारा यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर ही कर रखते हैं और यहाँ पर पेंसिल रखते हैं और बाद में ये आर्क हम ले लेंगे। इसके बाद इस लाइन को सीधा नीचे एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर एरो दिखा देते हैं। तो हमने ये चाप ले लिया और यहाँ से एक्सटेंशन लाइन ले ली, ये 56 का चाप हो गया और ये लाइन हो गई। इसी तरह से हमें टॉप व्यू दिया गया है 70, तो टॉप व्यू का चाप हमारा इस तरफ आएगा नीचे की तरफ, तो इस लाइन पर हम 70 mm मार्क कर लेंगे और यहाँ से एक चाप ले लेंगे। तो ये 70 mm का हमारा चाप हो गया। यहाँ से यहाँ तक 70 mm डिस्टेंस है, तो यहाँ पर परिकर रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और ऐसे चाप ले लेंगे। इस लाइन को सीधा ऊपर एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, यहाँ पर भी हम एरो दिखा देते हैं। अभी ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पर से हमारा इतना काम हो जाएगा। अभी हमें दूसरा दिया गया है x इक्वल टू 40, यानी कि एन प्रोजेक्टर का डिस्टेंस हमें दिया गया है। तो एन प्रोजेक्टर का डिस्टेंस यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस हमें पता है कि ये 40 mm है, यहाँ पर 40 mm है, तो हम ये x इक्वल टू 40 mm ले लेंगे। यहाँ से 40 mm का डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमारा एन प्रोजेक्टर होगा। एन प्रोजेक्टर मीन्स कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के एंड पॉइंट को ज्वाइंट करती हुई सीधी लाइन। तो ये ज्वाइन करने से हमें फ्रंट व्यू भी मिल जाएगा और टॉप व्यू भी मिल जाएगा। ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा क्योंकि ये डैश वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर फ्रंट व्यू हम लिख लेंगे और यहाँ पर बी डैश इंडिकेट कर देंगे। तो ए डैश बी डैश ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। इसी तरह से नीचे टॉप व्यू हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो ये टॉप व्यू हो गया ए बी। तो अभी हमारा प्रॉब्लम एकदम सिंपल हो गया है। अब हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। तो ये ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, ये नीचे भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। अभी ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, तो वो हमारी ट्रू लेंथ होगी। तो इस पॉइंट को हम ज्वाइंट करते हैं तो ये हमें ऊपर की तरफ TL मिल जाएगी।
जिसका नाम हम एंड पॉइंट का दे देंगे B1 डैश। बी डैश यहाँ पर फ्रंट व्यू में आ गया तो ये B1 डैश हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर B आ गया तो ये B1 हो जाएगा और इसे लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी हो जाएगी TL। तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हमारा हो चुका है। अभी यहाँ पर जो नोटेशन बाकी है वो हम लगा देंगे एंगल का। तो फ्रंट व्यू साइड पर थीटा और अल्फा आएगा। फ्रंट व्यू ऊपर की तरफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा और अल्फा आएगा। ये ट्रू लेंथ का एंगल थीटा और फ्रंट व्यू का एंगल अल्फा। उसी तरह से टॉप व्यू की साइड पर फाई और बीटा आएगा। तो यहाँ पर TL का एंगल फाई और टॉप व्यू का एंगल आएगा बीटा। थीटा से हमेशा अल्फा बड़ा होता है और फाई से हमेशा बीटा बड़ा होता है। बाद में हम यहाँ पर लिख लेंगे लोकस ऑफ पॉइंट्स B डैश एंड B1 डैश। इसी तरह से नीचे आएगा लोकस ऑफ पॉइंट्स B डैश B एंड B1। यहाँ पर B एंड B1 आएगा। और अब हम मेजर करते हैं बाकी के जो डायमेंशन है। तो मेजर करने से हमें पता चलता है कि ये ट्रू लेंथ हमारी 80 mm है। यहाँ पर फाई एंगल जो है इसका वो 30 डिग्री है। इसी तरह से ये थीटा एंगल जो है वो 30 डिग्री है। फाई एंगल जो है TL का ये होगा हमारा 45 डिग्री। इसी तरह से फ्रंट व्यू का एंगल ये मेजर करेंगे तो वो हमारा आएगा 45 डिग्री और टॉप व्यू का एंगल आएगा बीटा, ये एंगल 55 डिग्री। थैंक यू।